धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। कहाँ से बात शुरू करूँ, आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ नया योग, ज्ञान योग, साथ में नया अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये क्षेत्रज्ञ वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए मुझे कल 6 बार इनको ट्रेनिंग देनी पड़ी कि क्षेत्रज्ञ इतना नया शब्द है। क्षेत्र शब्द सुना होगा, क्षेत्रज्ञ शब्द तो एकदम नया आ गया, और इसके साथ ही एक पूरी नई बात की धारणा और नए सिद्धांतों का प्रकटीकरण शुरू होने वाला है। कभी लगता है फटाफट वहाँ पहुँच जाऊँ, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड कि अब मैं ज्ञान योग की कैसे जो बीज डालना है उसको डाला जाए। लेकिन उससे पहले लगता है कि अभी कुछ बातें हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। निष्काम भाव क्या, कई बार लोगों का यही बेसिक क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है कि बेन प्रभु आप हमेशा कहते हैं कि निष्काम भाव, और लोगों ने क्या सत्संग देखे हैं। शिविर के 8 सत्संग अभी लास्ट वीक ही आए, और 3-3 दिनों में लोगों ने 8-8 सत्संग पूरे देख लिए हैं। इतनी मेल्स आई मेरे पास कि लास्ट सत्संग में बेन प्रभु आपने जब फाइनलाइज कर दिया कि भक्ति पहले कर्मयोग चाहिए, और कर्मयोग के 4 आधार क्या है? निष्काम कर्म, राग द्वेष रहित कर्म, कर्तापने के अहंकार रहित कर्म, और समष्टि के कल्याण के लिए कर्म। जब तुम कर्म योगी बनोगे तभी तुम्हारी बुद्धि जो है इसके लिए तैयार होगी कि वो भक्ति योग में ईश्वर के स्वरूप को समझे, तुम्हारी रॉन्ग इक्वेशंस टूटे और तुम्हारी राइट इक्वेशंस एस्टैब्लिश हो। ये इक्वेशंस तुम्हारी भक्ति योग में टूटी कि नहीं? पिछला पूरा साल तोड़फोड़ का था, इसीलिए अब कृपा की विंडो ओपन हुई है। इतनी तोड़फोड़ करी है ना हमने पिछले साल में, बेसिक से बेसिक भगवान और ईश्वर के स्वरूप में भी जो भेदभाव डालने थे वो डाल डुला के क्लियर हो गए। कितनी इक्वेशंस बदली। शायद इतने वर्षों के सत्संगों में जितनी इक्वेशंस नहीं बदली होगी ना, उतनी लास्ट ईयर के सत्संगों ने तुम्हारी इक्वेशंस को बदला होगा। तो जब कर्म योग से यात्रा करता है जीव, तो उसके बाद भक्ति योग के लिए उसकी बुद्धि तैयार होती है। वही बुद्धि ईश्वर के इस विराट स्वरूप को, इस निराकार स्वरूप को, इस अनंत असीम बाउंडलेस स्वरूप को समझने के लायक बनता है। और ऐसा स्वरूप समझकर अब स्वयं में पुरुषार्थ क्या करना है, ये यात्रा आएगी ज्ञान योग की। लेकिन प्रश्न मेरे पास अभी भी आ जाते हैं, बेन प्रभु निष्काम कैसे होए, निष्काम कैसे होना? क्योंकि यह प्रश्न होता है कि हम अभी तो स्टूडेंट्स हैं, हम एज अ स्टूडेंट क्या कोई अपनी इच्छा ही ना रखें, कोई डिज़ायर ही ना रखें? क्या हम कोई मोटिव, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई एम, कोई उद्देश्य कुछ रखें ही नहीं? तो फिर तो लाइफ मतलब बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो जाएगी। एंड यू आर वेरी ट्रू। निष्काम भाव का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। अष्टावक्र गीता में से आया उभर के ये बोध, हाँ जी, कामना नहीं रखनी। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि हम कुछ भी कामना ना रखें? मतलब मैं इनसे कामना ना रखूं कि तुम अच्छा गाओ, मैं इससे अवनीश से कामना ना रखूं कि भाई तू यूथ रिट्रीट अटेंड करके अमेरिका जाना। तुम ऐसे सोच सकते हो? मैं ऐसी कामना तुमसे रखूं कि तुम्हारा सेवा है, तुम एक और इसको तुम्हारे को अब 1 तारीख को जा रहे हो, उसके बाद 2 तारीख को चले जाओ। अगर मैं अवनीश तुमसे कहूँ तो यू हैव टू कंसिडर। लेकिन तुम ये सोचो, देखो मैं किसी और एंगल से कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी सेवा की महिमा तुम्हारे में डाल रही हूँ। लेकिन तुम्हें ये लगे बेन प्रभु में कामना है कि अवनीश यूथ रिट्रीट के लिए रह जाए, यूएसए जाना है उसको पढ़ने आगे, लेकिन मैं चाहती हूँ वो 1 दिन अटेंड करके जाए। 1 तारीख को क्यों जा रहा है? 1 अप्रैल को जा रहे हो ना, तुम 2 को चले जाओ, तुम्हारी टिकट गौतम प्रभु करा देंगे, तुम उसकी चिंता मत करना। उसका कारण है, जैसे वो फ्राइडे के सत्संग में तुम सुनते हो ना कि मैं तुम्हें बताती हूँ अम्बालाल को श्रीमद ने ऐसा कहा, उसका कारण आगे पता चलेगा। तुम्हारे को भी यूँ रोकने के पीछे कारण है, वो कारण तुम्हें बाद में बताऊंगी, आज ही पूछ लेना, आज भी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगी, लेकिन तुम्हें ये लगे कि बेन प्रभु को मुझसे कामना है, तो बेन प्रभु कर्म योगी कहाँ से हुई? या तुमसे कोई कामना है कि भाई अब ये ऑर्गेनाइजेशन आगे जा रहा है अपने नेक्स्ट लीप के ऊपर, तो तुम लोगों को जो भी जितना भी तुम हमें हेल्प कर सकते हो इसमें वो करो। तुम्हें लगेगा बेन प्रभु को भी तो कामना है? नहीं। कामना उसे कहते हैं कि जब हमारी इक्वेशंस में, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ लेकिन आज वापस पीछे जाके बोल रही हूँ, 2010-11 की बातें कर रही हूँ। कामना उसको कहते हैं कि जब तुम्हारी इक्वेशंस में कहीं कुछ ऐसा सेट हो कि जो मैंने चाहत करी है वो पूरी हो तो मैं सुखी, वो पूरी ना हो तो मैं दुखी। तुम लाइफ में कोई भी चाहत कर सकते हो और वो चाहत दूसरों से भी करके, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ये चाहत अवनीश पूरी करे ना मेरी, यानी रुकने की, तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा, और अवनीश पूरी ना करे तो अवनीश ने मुझे दुख दिया या अवनीश ने मुझे सुख दिया, यदि ये इक्वेशन मेरी अपने हर डिजायर के साथ है, उसे कामना कहा जाता है। यानी अगर तुम चले जाते हो, कोई भी कारण हो सकता है, भाई तुम्हारा पूरा ग्रुप उस दिन जा रहा हो, तो तुम भी पहली बार फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम्हें भी एक सिक्योरिटी चाहिए कि पूरे ग्रुप के साथ ट्रैवल करने की, तो हो सकता है तुम्हें जाना पड़े, तो तुम मेरे कहने के बाद भी तुम किसी कारण से नहीं रुक पाते या तुम रुक जाते हो, तुम्हारा रुकना या तुम्हारा जाना मुझे सुखी दुखी नहीं करता। देयरफॉर आई एम कर्मयोगी, देयरफॉर आई एम निष्काम कर्मयोगी। किसी से कामना रखना, किसी से चाहत रखना, अरे अपने बच्चे से अगर मैं चाहत रखती हूँ कि भाई वो अच्छा व्यक्ति बने, वो ओबीडिएंट बने, वो रिस्पेक्ट करे, वो इस मार्ग पर आए, तो ये कामना रखना तो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की तैयारी है, उसका बीज डाल रहे हैं हम। लेकिन अब अगर वह अच्छा व्यक्ति नहीं बनता, अगर वह अच्छा इंसान नहीं बनता, वो रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे ये पाथ अच्छा नहीं लगता, तो उसके कारण मैं दुखी हो जाऊं या उसके इस पाथ पर होने के कारण मैं सुखी हो जाऊं, प्रफुल्लित हो जाऊं, ये कामना है, निष्कामना नहीं है। मेरे कहने के बावजूद भी अगर ये पाथ को नहीं सिलेक्ट करते तो भी मुझे इसके आचरण के कारण कोई सुख और दुख की अनुभूति नहीं हो रही, इससे कर्मयोगी कहा जाता है, इससे निष्कामता कहा जाता है। सो बी वेरी क्लियर, निष्कामता क्या है। और इस निष्काम अवस्था तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस मैंने डिजाइन किया है, क्योंकि वैसे तो सब कुछ बहुत अलग अलग सत्संगों में बोला गया है, तो आज मैं वो पूरा प्रोसेस तुमसे शेयर कर लूं। पहले तुम्हें ये तो नहीं लगेगा कि ज्ञान योग चल रहा है कि कर्म योग चल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं लगेगा। अभी हम कस्प में है, कस्प, यू अंडरस्टैंड, वी आर इन दैट, नीदर हेयर नीदर देयर। अभी ज्ञान योग का शुभारंभ कहाँ किया? अवनीश ने बोला अथ ज्ञान योग आरंभ, नहीं बोला। भक्ति योग का तुमने बोल दिया था ना, ओम तत्सत इति कर दिया था, ओम तत्सत इति हो गया था, इसलिए अभी हम लोग नो मैंस लैंड में है ना, या ऐसा होता है ना नो मैंस लैंड कुछ। कौन सा है अभी हम? सदगुरु योग में। चलो ऐसा रखो, अभी हम सदगुरु योग में है। गुड गुड, वेल थॉट। कोई न भक्ति योग, न ज्ञान योग, न कर्म योग, अभी हम सदगुरु योग में है, ऐसा रख के हम बात को। तुम्हें निष्काम होना है तो इट्स अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। इतनी चाहतों से भरा मन जो है तुम्हारा, इतनी चाहतों से भरा दिमाग जो है तुम्हारा, वो रातों रात निष्काम नहीं हो जाएगा। सबसे पहले तो ये सोचो, ये चाहते होती क्यों है? कोई भी वस्तु की, व्यक्ति की या स्थिति की चाहत हम में उभर के आती क्यों है? क्योंकि भीतर कोई असंतोष है। सुख तो बाद में, भाई तुम्हें पहले से नहीं पता कि वह स्थिति तुम्हें सुखी करेगी कि दुखी करेगी। तुम कितना भी प्लान करके गए हो कि ऑस्ट्रेलिया मुझे सुखी करेगा, तो भी दुखी कर सकता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ असंतोष है, वही तुम्हारे भीतर चाह उत्पन्न करता है। डू यू एग्री और नॉट? भीतर कोई ना कोई असंतोष है, वही तुम्हारे भीतर चाहत, डिजायर, इच्छा, कामना, एक्सपेक्टेशन, जो भी वर्ड चाहो, इसको उत्पन्न करता है। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। जब अगर भीतर संतोष होगा, भीतर तृप्ति होगी ना, तो कोई ऐसा असंतोष, कोई ऐसी अतृप्ति, कोई ऐसी बड़ी कामना ही नहीं आएगी, क्योंकि तुम भीतर से ही तृप्त हो। तुम्हारी छोटी छोटी चाहतें जब तुम्हारे जीवन की पूरी होगी ना, ध्यान से सुनो, जब तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी चाहतें पूरी होगी ना, वो छोटे छोटे चाहतों के गड्ढे हैं, छोटी छोटी चाहतों के गड्ढे जब तुम्हारे जीवन के पूरे हो जाएंगे ना, तो कोई बड़ा गड्ढा,
कभी तुम्हारे जीवन में होगा ही नहीं। और जब बड़ा असंतोष का गड्ढा आता है ना, वही बड़े पाप को आमंत्रित करता है। छोटे छोटे संतोष तुम्हारे जीवन में होने चाहिए। चेक इट आउट। सबसे पहला 6 पॉइंट है। पहला, यू हैव टू चेक तुम्हारी कामना क्या है, चाहत क्या है तुम्हारी। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो ना, वहीं आज से प्रयोग शुरू कर दो। आज से अभी से प्रयोग शुरू कर दो कि तुम्हारी कामना है क्या। डिफाइन योर डिजायर। लिखो इस बात को। आई थिंक वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन योर डिजायर। अपनी इच्छा की व्याख्या को स्पष्ट करो। अब जयश्री प्रभु को उनके बर्थडे पे फूलों का गुलदस्ता चाहिए, फूलों का गुलदस्ता चाहिए, तो आप उनको बोलोगे अनिल प्रभु को कि फूलों का गुलदस्ता चाहिए, तब तो वो कार्य होगा ना। बट यू आर नॉट क्लियर। वो बस मेरा बर्थडे, वो कुछ भी ले आए, और वो जो कुछ भी लाएंगे ना वो तुम्हें नहीं चाहिए होगा। अब वो आधे बाल तो इसी में इनके चले गए। आज तुम्हें घर जाके अनिल प्रभु से एक गिलास पानी चाहिए ना, तो पहले यू मस्ट डिफाइन योर एक्सपेक्टेशन, एंड नंबर 2, यू मस्ट एक्सप्लेन योर एक्सपेक्टेशन। एक्सप्लेन योर एक्सपेक्टेशन। वैसे 2018 बड़ा मजेदार जाने वाला, ऐसा मुझे पूर्वाभास हो रहा है, क्योंकि फ्राइडे के सत्संग में मैंने तुम्हें बोल दिया क्रोध वोध हटाने की छोड़ो, क्रोध करो। फ्राइडे के सत्संग में ऐसा बोला। बट डोंट एक्सप्रेस योर एंगर, एक्सप्लेन योर एंगर। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ, जहाँ सारे धर्म कह रहे क्रोध मत करो, अपेक्षा मत करो, कामना मत करो, वह हम कह रहे करो। इट इज रियली गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर। जो नहीं समझ पाएगा वो सच में नहीं समझ पाएगा ये क्या बोल रहे हैं मेन प्रभु। कामना, क्योंकि इट इज रियली इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें प्रोसेस बता रही हूँ निष्काम होने का, कामनाओं को पूरा करने का प्रोसेस नहीं बता रही हूँ। बट प्रोसेस शुरू तो ऐसे ही होगा ना। सबसे पहले अपनी इच्छाओं का स्पष्टीकरण करो। दूसरा, एक्सप्लेन योर एक्सपेक्टेशन क्लियरली। अगर आप चाहते हैं उनसे कि मेरे बर्थडे पर फूलों का गुलदस्ता आए, तो एक्सप्लेन कि प्रभु दिस ईयर आई वांट कि मैं 50 ईयर्स की हो रही हूँ तो 50 लाल फूल होने चाहिए। एक्सप्लेन करो। अब वो रेड फ्लावर के बदले व्हाइट फ्लावर ले, हाँ ये क्या ले आए? अरे बट यू नेवर एक्सप्लेन हिम। एक्सप्लेन करो। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार सामने वाला तुम्हारी चाहत से भी ज्यादा ले आए, लेकिन तुम्हें लगता है नहीं हमें तो वही चाहिए था इनको। अरे पर तुम बोलोगे नहीं तो वो भगवान है क्या? समझ जाए, वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, लेकिन अभी भगवान नहीं हुए, इसलिए वो त्रिकाली नहीं है कि उन्हें अपने आप समझ में आ जाए। यू हैव टू एक्सप्रेस योर एक्सपेक्टेशन, क्लेरिफाई योर एक्सपेक्टेशन टू अदर। इच्छा को स्पष्टता से दूसरों को बताओ, जिससे वो इच्छा है उसको, जिससे तुम वो इच्छा रखते हो। अभी कल ही ये नया प्रभु कुछ बोल रहे थे मेरे को कि मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी, पारुल प्रभु ने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा ओके ठीक है, उन्होंने नहीं किया, लेकिन तुमने उनको बोला? कहते नहीं बोला नहीं। मैंने कहा तो वो भगवान है, उसको पता चलेगा। उसको पता कैसे चलेगा? कहते हैं ये तो मैंने सोचा नहीं। तो आज से सोचना शुरू करो। तुम्हें किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन है, रियलिस्टिक है, रीजनेबल है कि नहीं है, पर एटलीस्ट पहले तुम अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लियर करो। नंबर 2, उस एक्सपेक्टेशन को दूसरे को क्लियरली कन्वे करो, उसे दूसरे को बताओ। तीसरा, चेकआउट तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है वो लॉजिकल है कि नहीं है। तुम रसगुल्ले के पास चटपटा स्वाद तो नहीं लेने जा रहे। रसगुल्ले के पास रसगुल्ला होता है चटपटा? नहीं, मीठा होता है, स्पॉन्जी होगा, रसीला होगा। लेकिन रसगुल्ले के पास तुम चटपटा स्वाद लेने चले गए तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इलॉजिकल है। बी लॉजिकल। तीसरा लिखो। अच्छा पूरा ही लिख दिया। बी लॉजिकल इन योर एक्सपेक्टेशन। मेक श्योर कि तुम्हें मीठा चाहिए तो रसगुल्ले के पास जाना है, तुम्हें चटपटा चाहिए तो भेलपुरी के पास चले जाओ। लेकिन अब तुम भेलपुरी के पास जाके मीठा मीठा स्वाद चाहते हो, चले जाना, गुजरात में भेलपुरी में भी चीनी डालते हैं, वहां पे भी मिल जाएगा। या तुम रसगुल्ले के पास जाकर चटपटा स्वाद चाहते हो तो मेक श्योर अनिल प्रभु से 50 फूल मांगोगे ना। लॉजिकल एक्सपेक्टेशन है, इट कैन बी टेकन। अब तुम कहोगे तुम्हारे सिर पे बाल आ जाए, हाउ इज इट पॉसिबल? तुमको ताजमहल लेकर आ जाओ घर पर, हाउ इज इट पॉसिबल? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी तो चेक फॉर योर एक्सपेक्टेशन कि वो रियलिस्टिक है, लॉजिकल है कि नहीं है। ये कामना पूर्ति का मार्ग नहीं है, निष्कामता का मार्ग बता रही हूं मैं, बार बार कह रही हूं तुम्हें।
जो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, तुम ये एक्सपेक्ट करो ना कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करे, वो हम्बल हो, वो नोबल हो, वो गुड हो, यहाँ तक ठीक है, लेकिन हर बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, ये जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है 80+ आने चाहिए, भाई उसके ज्ञानावर्णीय कर्म काम कर रहे हैं, उसके साथ वो जिस जनरेशन में पैदा हुआ है उसके आसपास का कंपटीशन, इट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। कितनी चीजें उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, तुम ये नहीं देख रहे बस तुम्हारे को कामना है कि बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, नहीं, बच्चा रिस्पेक्ट करे उसके लिए यू कैन एक्सपेक्ट, और एक्सपेक्ट करना अगर तुमने संस्कार डाले हैं तो। लेकिन अगर बच्चा फर्स्ट आए कि नहीं आए, ये दिस शुड नॉट बी योर एक्सपेक्टेशन, तुम मेहनत करो, बाकी उसके ज्ञानावर्णीय आदि कर्मों पर छोड़ दो। सो तीसरी बात क्या देखी, बी लॉजिकल इन योर एक्सपेक्टेशन, तर्क संगत है कि नहीं। चौथा, अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अनिल प्रभु 50 फूल लेकर आए, लाल वाइट, कितने साल के होने वाले हो आप? 60? ओके ओके ओके, 60 फूल लाने हैं। इनके बालों से पता नहीं चलता कि ये 60 साल के हैं कि 50 के हैं। 60 फूल लाने हैं, आपकी कामना ये हो रेड रोजेस लाने हैं, और उसकी जगह समझ लो अनिल प्रभु ले आए वाइट रोजेस। तुम्हारी कामना क्या, पहले ये क्लियर कर दो, रेड है कि वाइट है। हमारे एग्जाम्पल में जयश्री प्रभु की कामना है रेड, और अनिल प्रभु बाई चांस उनको याद नहीं रहा, या फिर उन्हें ऐसा लगा कि रेड से भी ज़्यादा खुशबूदार, ज़्यादा खिले हुए, जैसे मेरी जयश्री खिली खिली है वैसा वाइट फूल खिला खिला है, उनको ऐसा लग जाए तो वो वाइट फूल ले आए। अब तुम्हें कामना थी रेड की, और पिछले 365 दिनों से समझा रहे थे, मतलब मैं भी समझा रही हूँ रेड फूल, लेकिन फिर भी वो वाइट ले आए, तो लर्न टू एक्सेप्ट। चौथा पॉइंट, लर्न टू एक्सेप्ट। कन्वे एनफ, जितना कर सकते हो उतना कन्वे करो। मैं इस पूरे सत्संग में इसे कन्वे और कन्विंस करूंगी, लेकिन उसने गिव अप ही कर दिया। नहीं, मैं फिर भी करूंगी, मैं कन्वे और कन्विंस उसको करती रहूंगी, लेकिन फिर भी कोई भी देखो, मैं जानती हूँ पहली बार कोई अमेरिका जा रहा हो उसे साथ की जरूरत होती है, तो उसका जो पूरा ग्रुप है वो फर्स्ट को जा रहा है, तो देयरफॉर ही इज गोइंग ऑन फर्स्ट एंड मिसिंग द यूथ रिट्रीट। तुम बोलो उसको, मिसिंग द यूथ रिट्रीट। अप्रैल फुल नहीं, ये मेरा बच्चा है, इसे कोई फूल नहीं बना सकता, नो वे। मेरा बच्चा मतलब इस आश्रय में है पूरा। इतना कन्वे किया, इतना कन्विंस किया यहाँ लाल फूलों के लिए, यहाँ 1 अप्रैल पर रहने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ हालात वश वो सफ़ेद फूल ले आते हैं और ये अवनीश बच्चा चला जाता है, तो लर्न टू एक्सेप्ट। यहाँ से ACCEPT, लर्न टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना सीखो। यहाँ से निष्कामता का एक्चुअल आरंभ हो रहा है। निष्काम होने का एक्चुअल आरंभ पॉइंट नंबर 4 से होता है, 6 तक जाएंगे पॉइंट। चौथा पॉइंट है ना, यहाँ से अब तुम स्वीकार करो इस बात को कि ठीक है मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन ही फाउंड द बेटर वे, ही हैड द बेटर रीजन देन मी, माइन। मेरे रीजन से, मेरे लॉजिक से ज़्यादा उसके लॉजिक में ताकत थी, और उसका जो भी रीज़न था, तो ओके, ही मस्ट गो, आई मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट। जहाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ वहीं इसके प्रति का राग और द्वेष मेरा खत्म होना शुरू हो जाएगा, मंद होते होते खत्म, या ये मुझे सुखी और दुखी कर सकता है ऐसी मेरी इक्वेशन पर क्रॉस लगना शुरू हो जाएगा। सो द एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट्स हियर। लेकिन इसकी शुरुआत हमने कहाँ से, बीज कहाँ से, रूट्स कहाँ से डाले हैं, डिफाइन।